पहले कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, अब अयोध्या को बदनाम कर रहे। रामनगरी में योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला। बता दें कि अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। अयोध्या में कार सेवकों पर गोली कांड की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अब वो लोग अयोध्या को बदनाम कर रहे हैं। अयोध्या में पिछले दिनों सपा नेता पर लगे नाबालिग गैंगरेप केस पर सीएम का निशाना था। बता दें कि सीएम योगी ने अयोध्या में रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र बांटे। सीएम दहाड़े कहा कि 6.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। विपक्ष पर इस बात पर उन्होंने निशाना साधा। 78 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। सीएम योगी आदित्यनाथ एक युवा सम्मेलन में पहुंचे। युवाओं को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि जिन लोगों ने अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, वो अब अयोध्या को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। यहाँ की विकास योजनाओं की विश्व में तारीफ हो रही है। जहाँ पतली गलियां थी वहाँ 4 लेन बना है, लेकिन श्री राम के विरोधी इन योजनाओं पर गलत सूचना देकर भ्रामक प्रचार करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में रामपथ और भक्ति पथ पर लगी सजावटी लाइटों ने इस मामले की साजिश की। सीएम ने कहा कि वेंडर के बिना लाइटें लगवाएं, फर्जी बिल पेश कर भुगतान हासिल करने की साजिश रची। उसके पीछे भी यही लोग हैं। वेंडर के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की गिरफ्त में लिया गया। अब इसके पीछे कौन है, उसका पता लगाकर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सीएम ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कलकत्ता में डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध हो अथवा अयोध्या में गरीब अति पिछड़ा समाज की 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप का मामला हुआ, सभी में ये लोग अपराधियों और आरोपितों के साथ खड़े हैं। सीएम ने रोजगार मेले में प्रतिष्ठित कंपनियां और नियुक्ति पाने वाली महिला और पुरुष अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। साथ ही 3,415 से अधिक छात्र छात्राओं को लैपटॉप और टैबलेट भी बांटे। सीएम ने 30 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और 48 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास भी किया। सीएम ने इस दौरान विपक्ष पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। एक दिन आया कि 13,000 लैंड, अयोध्या की 13,000 एकड़ लैंड 3 लोगों को आवंटित कर दी गई। मुझे बताओ, क्या अयोध्या प्रॉपर में 13,000 एकड़ लैंड है क्या? पहले तो उनकी बुद्धि और विवेक पर ही मुझे संदेह होता है जो लोग इस प्रकार की न्यूज देते हैं। दूसरा, अयोध्या में कोई भी लैंड आवंटित नहीं की गई, तो इस प्रकार की फेक न्यूज क्यों देते हैं? एक दिन फिर दूसरी न्यूज आती है कि अयोध्या में धर्मपथ और रामपथ पर 3800 स्ट्रीट लाइट चोरी हो गई। यानी अयोध्या की जनता को और अयोध्या वासियों को कटघरा में खड़ा करने का ये प्रयास ये विपक्षी दलों के लोग करते हैं। सच्चाई क्या थी? वेंडर को मार्च तक स्ट्रीट लाइट लगानी थी, चुनाव के कारण नहीं लगाया। बाद में उसने विपक्षी दलों के साथ मिलकर के ये साजिश की कि ये पैसा निकाल सके। नहीं हो पाया तो उसने छोटी सी ई कंप्लेंट कर दी। लेकिन अब वेंडर ही शिकंजे में आ गया है। अब उनके आकाओं को भी हम शिकंजे में लेंगे। कौन थे इसके पीछे जो अयोध्या को बदनाम कर रहे थे? और ये अयोध्या को बदनाम करने वाले वही लोग हैं जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जिन लोगों ने अयोध्या को लहूलुहान किया था। ये वही लोग हैं जो लोग बड़ी बेशर्मी के साथ एक चिकित्सक, एक डॉक्टर के साथ, एक महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत पर बेशर्मी के साथ उन जल्लादों का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जाएंगे पिछड़ी जाति की बेटी के साथ हुई हैवानियत पर उन दुष्कर्मियों के साथ खड़े हैं, कहते हैं निर्दोष है। कल मैं देख रहा था समाजवादी पार्टी के नेता का बयान में पढ़ रहा था। वो बोल रहे हैं समर्थन कर रहे हैं उन दुष्कर्मियों का जिन्होंने कोलकाता के अंदर एक डॉक्टर के साथ
सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मियों का समर्थन कर रहे हैं। तनिक तो शर्म करनी चाहिए। लेकिन बहनों और भाइयों, संस्कार कभी समाप्त नहीं होते। ये वही लोग हैं जो कहते थे दुष्कर्मियों के लिए कि लड़के हैं, गलती कर देते हैं। इन लोगों से कैसे आप उम्मीद करते हैं? कैसे उम्मीद करते हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने इसी अयोध्या में एक गरीब, अति पिछड़ी जाति की बालिका के साथ हुए रेप की घटना पर बड़ी बेशर्मी के साथ उन अपराधियों को बचाने का काम किया था। और आप बताइए, ऐसे दुष्कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे बेटी तो बेटी है, उस बेटी को सुरक्षा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और यहां पर भी हमने कार्रवाई की और इनके एक नेता कन्नौज में भी वैसे पकड़े गए, जैसे लगता है पार्टी का चरित्र ही ऐसा हो गया इनके। बता दें कि इस दौरान विपक्ष पर निशाना साधते हुए आपने सुना कि सीएम बोले कि पहले कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, अब अयोध्या को बदनाम कर रहे हैं। रामनगरी में योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला बोला, जिसके बाद ये बयान अब चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।